नरेंद्र मोदी को आरएसएस नकार चुकी है। नकार चुकी है। ये कैसे आरएसएस ने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में से भी हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सब पोस्टरों से नरेंद्र मोदी का चेहरा भी हटा दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा हूं और यहाँ का माहौल जब मैंने देखा लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले, मैं बता दूं उस तरह से चहल पहल, उसी तरह से यहाँ पर किसान पहुँचने शुरू हो गया। और जिस तरह से इन्होंने अब इंतज़ाम किए थे सर्दी से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए, और अब जो मौसम चल रहा है, आंधी तूफान के दौर चल रहे हैं, काफ़ी टेंट उड़े, फिर दोबारा से फिर रिपेयर करके फिर दोबारा खड़े करे, ये इन्होंने अपने रहन सहन के लिए बनाए हैं। और इस तरह मैं दिखा दूँ किसानों की उस तरह से यहाँ पर बैठकें लगने लगी हैं, उसी तरह से रफ्तार पकड़ने जा रहा है किसान आंदोलन। लेकिन मुद्दा अभी बन चुका है, यूपी चुनाव के ऊपर काफ़ी चर्चा यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि कई किसान नेता इसके ऊपर बात करते हैं कि अब की बार किसान नेता यूपी चुनाव में उनको मुक्की खिलाएंगे। और हमारे पास हैं किसान नेता हरेंद्र ताऊ, कहीं ना कहीं अच्छी तरह से आप इनको जानते हैं, काफ़ी टाइम से किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं। और लॉकडाउन में इन्होंने कहीं ना कहीं गैप लिया था, लेकिन उसी रफ्तार से फिर दोबारा यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं किसान आंदोलन में। आइए उनसे काफ़ी बातें करेंगे हरियाणा से रिलेटेड भी, क्योंकि हरियाणा की ऑडियंस ज़्यादा जुड़ी हुई है और पूरे देश में लोग इनको जानते हैं। सबसे पहले ताऊ नमस्कार। राम राम। राम राम। और ठीक हो? सब बढ़िया। ये लॉकडाउन में गैप देने का कारण क्या रहा था? बीमार था और दूसरा मेरे पास सवारी नहीं है, और लॉकडाउन में बसें टेम्पो बंद थे, तो कैसे आ पाता। मैं आपको एक नज़र डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं अलग तरह से सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं आपसे एक अपने से रिलेटेड बात बताना चाहता हूं। ये बात है 19 मार्च की। उस टाइम की बात है 19 मार्च की और 20 मार्च की। उस दिन मैंने हरेंद्र ताऊ का असली चेहरा देखा था। इनकी सच्ची श्रद्धा से जो इन्होंने हेल्प की थी उसका मैं ऋणी हूँ। और इसके बाद हम किसान आंदोलन से ही बात करेंगे, क्योंकि वो पुरानी चर्चा हो चुकी है। और सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मेरी इतनी मुसीबत में मदद की थी। सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। कोई नहीं, ये तो छोटे मोटे काम है, जो मेरे बस की था कर दिया, नहीं था तो मैं कहाँ से करता। नहीं था, वो आपका अहम हिस्सा था उस चीज़ में, क्योंकि आप खड़े थे, क्योंकि और भी काफ़ी लोग थे जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। कोई बात नहीं, अरे मैं नज़दीक था, मैं आ गया, कोई दूर था तो वो कैसे आता। यही तो आपस में किसानों की एक सबकी वो होती है कि जो नज़दीक होता है वो सेवा में पहुँच जाता है। अब अगर यहाँ है कोई बात होगी तो यही तो आएंगे, मेरे परिवार तो दूर है, वो कैसे आएगा, तो यही तो मदद करेंगे। तो काहे कि वो उसमें क्या धन्यवाद है, अगर ये नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सारा परिवार ही तो है, यही देखेगा तो तभी तो चलेगा, एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। तो मैं हरियाणा से भी बात करना चाहता हूँ। हिसार में अभी लाठी चार्ज हुआ, एक मैं हिसार की बात बोलूँ तो एक जंग का मैदान से बन गया, क्योंकि वहाँ पर कई जो हादसे देखने को मिले, लाठी चार्ज हुआ, फिर उसके बाद किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए, फिर वहाँ पर किसान नेता पहुँचे, थाने पर धरना दिया, फिर उसके बाद रिहाई हुई। कभी किसानों पर मुकदमे, कभी किसानों की रिहाई। क्या चल रहा है आखिर, कब तक? देखिए, सरकार है, सत्ता उसकी, पुलिस उसकी, प्रशासन उसका, तो उसका काम है वो लाठी बजाए, कुछ बजाए। हमारा काम है शांतिपूर्वक आंदोलन करना। अब वो शांतिपूर्वक आंदोलन को तोड़ के लाठी बजा के हमारे महिलाओं पे लाठी चार्ज करके वो क्या करना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि देश का किसान हिंसक हो जाए और हिंसा की आड़ में इनका आंदोलन तोड़ दिया जाए। लेकिन अब हम हिंसा हम करेंगे नहीं, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के ये कमेंट थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना दिल्ली को ना हो स्टेटों की, क्योंकि सभी चीज़ें चल रही है। और जहाँ किसान बैठे हैं वहाँ भी कोई, मैं जिस तरह से पहले नेशनल हाईवे को बंद किया जाता था, KMP को बंद किया जाता था, अभी वो कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठा रही किसान। आखिर सर बात किस तरह से बन पाएगी? देखिए, ये सरकार है, सरकार जब तक गिरती है, मैं आप एक उदाहरण दे दूं कि जब चुनाव होता है ना गांव का, प्रधानी का, गांव के 4 आदमी लड़ रहे हों, 3 लड़ रहे हों, 5 लड़ रहे हों, और उसे पता है कि एक वोट नहीं मिली मुझे, लेकिन उसके समर्थक उसे जब तक वोट नहीं खुलती तब तक कहते रहे जीत रहे हम तो, जीत रहे हम तो। ऐसे ही सरकार होती है, जिस दिन तक बिल वापस लेगी उस दिन तक भी तुम्हें एहसास नहीं होने देगी कि सरकार पे कोई फ़र्क पड़ रहा। ये होता राजनीति।
अच्छा, बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना नहीं कर सकते हम, क्योंकि उससे पहले जो हम बात करें तो कम सीटें आई थी। अब की बार 100 के आसपास कहीं ना कहीं सीटें गई हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का तो हौसला और बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ जाएगा भाई, क्यों बढ़ जाएगा? बीजेपी के पास जो ताकत थी देश दुनिया की, उसमें बीजेपी, भारत सरकार, प्रदेशों की सरकार, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और आपको आज बता दूं कि एक एक गांव से आरएसएस के कार्यकर्ता सब बंगाल में थे, सारी ताकत बंगाल में लगाई। और देश का गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य बताता है बीजेपी का, कहता था 200 पार। और हमने पहले ही कहा था कि ये हारेगी बीजेपी, वहाँ नहीं जीत सकती। देश का प्रधानमंत्री, मोदी नहीं, देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर कहता था एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को कि 2 मई ऐसे करके 2 मई दीदी गई। ये दीदी वाला क्या चक्कर था? ओ दीदी, ओ दीदी, ये क्या? देखिए, ये अपशब्द होता ये है। कहीं ना अपशब्द था ना? अपशब्द था। कहोगे किसी को, कोई अगर तुम दीदी बहन को कहते हैं हमारे यहाँ, चलिए मोदी जी ने उसे अपनी बहन माना, तो कहता है कोई अपनी बहन को ऐसे ओ दीदी, ओ दीदी कहता है, तो ये अपशब्द हुए। और यही उसकी हार का कारण हुआ। दीदी जी कंधे फिर तो कहीं ना कहीं हैं। और बाकी जो किसान गए, किसान नेता, ये सब उसका अंतर। जैसे किसान नेता राकेश टिकैत ने काफ़ी वहाँ जो नंदीग्राम गांव में जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर काफ़ी रैलियाँ करी, फिर भी वहाँ से ममता बनर्जी को हार का सामना मिला। कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री जी वहाँ से हारता अपनी सीट से, कहीं ना कहीं उसकी भी तो तौहीन हुई होगी ना। कुछ भी नहीं होती, वो हारी कहाँ, चैलेंज करके गई थी, पैसे पे हराया गया। चैलेंज, वो चैलेंज करके गई थी। जिस सीट उसकी परमानेंट सीट है और जिस पे वो जीतती रहती है, उस सीट को छोड़ के गई थी कि दगाबाज के सामने लड़ूंगी, गद्दार के सामने लड़ूंगी, जयचंद के सामने लड़ूंगी। गई। देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, वो अकेली रुए सभी। आपका कहने का मतलब हैं? है? और वो एक्सीडेंट हुआ या कोई षड्यंत्र था, मैं तो बहुत दूर बैठा, मैं तो नहीं कह सकता। कुछ भी हुआ, पैर में चोट थी, व्हील चेयर पे थी, तो घायल शेरनी हो जाती है। तो महिला एक ऐसा रूप है कि वो महिला है तो ठीक है, अगर वो घायल हो गई तो वो शेरनी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और अब देश का प्रधानमंत्री मुंह दिखाने के काबिल रहा कि जो कहता था 2 मई दीदी गई, और 2 मई कोई किस मुंह से उसे जो है जीत की बधाई दे पाया है, डूब के मरने की जगह। तो कहीं ना कहीं अभी प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की, नवंबर तक, दिवाली तक देने की बात की है। कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा कदम फिर आया सामने। क्या है, लोग खुश होंगे इस चीज़। क्यों, राशन- कौन कह रहा राशन देने की बात करी? नौटंकी है। झूठ बोलता है। देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पर आकर के झूठ बोल रहा है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दूंगा। राशन में गेहूं ना आता, और चीज़ भी आवे, या तू गेहूं के फंकी मार मार के खा लेगा। अभी आज मैंने हरियाणा में देखा, कुमारी शैलजा जो हरियाणा की कांग्रेस की नेता है, उन्होंने आज डीजल पेट्रोल को लेकर के आज प्रदर्शन किया है। क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि आपने 7 महीने से लगातार किसानों की मांग को लेकर, जैसे 3 वो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक स्तर से अपना विरोध करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं क्या मना कर रहा हूँ, आम जनता को भी करना चाहिए। पर आम जनता क्या करे, साल भर से इस कोरोना को 1.25 साल से झेल रही है, ऊपर से महंगाई हर चीज़ की। अब एक सवाल, और क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं और काफ़ी लोग मेरे से वैसे पूछते हैं बैठ करके, नरेंद्र मोदी से अलग दूसरा चेहरा और कौन है जो अगर प्रधानमंत्री के बारे में सोचा जाए 2024 में? 2014 से पहले क्या हाल था? नरेंद्र मोदी को आरएसएस नकार चुकी है, नकार चुकी है। ये कैसे? आरएसएस ने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में से भी हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सब पोस्टरों से नरेंद्र मोदी का चेहरा भी हटा दिया गया है।
फोटो हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं योगी के जो पोस्टर थे वहाँ पर भी देखने को मिला कि हटा दिया। हटा दिया। हाँ, तो अब की बार क्या रहेगा यूपी उत्तर प्रदेश चुनाव में कितनी सीट आ सकती है आपके हिसाब से किसकी? बीजेपी की? 50 से नीचे, और हो सकता है और भी नीचे चली जाए। नहीं, जीरो तो नहीं है, ऐसा नहीं कहते। फिर दूसरा मतलब कौन सी वोट, किसको वोट देना चाहिए? बता देंगे, जनता है, सब पता कर ले अपना आप। अभी आपने कोई मन नहीं बना क्योंकि 8 ही महीने बचे हैं अभी तो बहुत दिन है। आप किसको वोट दें? एक रात में बदल दें, किसी को वोट दें, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करेंगे सारे किसान नेता, गांव-गांव, घर-घर। गांव-गांव पंचायत करेंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। लेकिन आज योगी जी के साथ मीटिंग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप कह रहे हैं योगी जी ने फोटो हटवा दी। अरे हम झूठ पे विश्वास नहीं रखते। किसानों का एक काम है, हम सीधी बात, नो बकवास। हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, नेट खोल लो और पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई सी वेबसाइट खोल लो, खत्म। आपको लगता था कि जिस तरह से आंदोलन लंबा खींच रहा है उस तरह से कमज़ोर पड़ रहे हैं? कमज़ोर कैसे पड़ जाएगा? क्योंकि कोई भी चीज़ खींची जाए तो कहीं ना कहीं बीच में कमज़ोर है। जब खींची जाती है ना, वो चीज़ होती है। ये किसानों का आंदोलन है, ये और मजबूत होगा। ये वो फेविकोल का जोड़ है जो नहीं टूटेगा। ऐसा कहने का मतलब जो करगी कुआडिया की तेज धार बार बार घिसाने से तेज धार बनती है और एकदम काट देती है, वो काम तो नहीं है, काटेगा बिल्कुल। देखिए, किसानों ने पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि बंगाल जाएंगे और अपील करेंगे, कर दी। किसानों ने, बंगाल के किसानों का धन्यवाद कि उन्होंने अपने किसानों की बात मानी, उनका धन्यवाद। देखिए तब एक मैंने गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो हरियाणा के किसान नेता है, आप जानते भी हैं उसको, मैंने उससे एक बात पूछी थी और काफ़ी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि ये जाके बात पूछना कि राकेश टिकैत हरियाणा में जिस तरह से रैली कर रहे हैं वहाँ पर जैसे जाते हैं, उन्होंने क्या नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भी जो मंत्रियों का विरोध करना चाहिए, वहाँ पर भी रैलियाँ करनी चाहिए? तो कर रहे हैं, करी नहीं। उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियाँ करी हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियाँ करी हैं राकेश टिकैत जी ने? और राकेश टिकैत जी भी घूम रहे हैं, उनके बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी भी घूम रहे हैं, उनका बेटा गौरव टिकैत भी जा रहा है। सारे नेता तो लगे हुए हैं, कौन नहीं जा रहे? और राकेश टिकैत जी हरियाणा में रैली नहीं करते हैं, हरियाणा के लोग बुलाते हैं राकेश टिकैत जी को। तो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी। वो क्यों नहीं बुलाते फिर उत्तर प्रदेश वाले? कौन? उत्तर प्रदेश वाले कौन नहीं बुलाता? उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं कौन नहीं बुलाता? सब बुलावे, सब बुलाते हैं। इतने को देखने को नहीं मिलता वहाँ पर जो। यार एक चीज़ तो बताओ, वो 10 सीट का प्रदेश है तो छोटा प्रदेश है, ये 80 सीट का प्रदेश है लोकसभा की, इसकी करीब करीब 1500-2000 किलोमीटर की लंबाई है। तो अभी, और दूसरी चीज़, हरियाणा और पंजाब में बड़े किसान हैं, उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हैं। तो छोटे किसान को देखना भी पड़ेगा। उसको अगर उसकी खेती खो गई तो सांझ को उसे रोटी नहीं मिलेगी। तो खेती भी करनी है, आंदोलन भी करना है, सब तरह से चल रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन, एक जब भी आवाज़ लगती है, आपने देखा होगा किसानों ने कोई कमी छोड़ी है? आपने जब देखा होगा, जब राकेश टिकैत जी ने कहा है तभी भीड़ बढ़ी है। कोई मौका ऐसा गया जिस पे भीड़ ना बढ़ी हो? लेकिन अभी भी काफ़ी किसान बढ़ने लग गए आज। हाँ, तो अब आने लगे। राकेश टिकैत जी ने कहा ना, गांव से थोड़े थोड़े आना शुरू हो जाओ, तो आने शुरू हो गए। भाई बिल्कुल सच्चाई है। मैं आया काफ़ी टाइम बाद आया, काफ़ी किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और उसी तरह से माहौल बनने जा रहा है जिस तरह से नवंबर, दिसंबर और जनवरी और जनवरी में खड़ा लड़का हो गया था, लेकिन उस तरह से माहौल बनता जान रहा है। वो उसी तरह से, ये देखिए कैमरा मैन से घुमा के देखिए इस तरफ, ये सभी देख सकते हैं किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अच्छा, तो लास्ट में आज आप क्या कहना चाहते हैं किसानों को जो दर्शक देख रहे हैं? सब किसानों से एक ही है कि देखिए, एक नज़र खेत पर और एक नज़र आंदोलन पर, और बिल्कुल एक तैयार रहे। जिस वक्त भी आवाज़ लगे, भोजन छोड़ देना, सब काम छोड़ देना। 1 घंटे के अंदर बॉर्डर पे होने चाहिए और ट्रैक्टरों में तेल तैयार होने चाहिए।
ट्रैक्टरों में, मोटरसाइकिलों में, कारों में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अचानक भागना पड़े। तो हर चीज़ में अपना फिट रहें। आंदोलन लंबा चलेगा, उसकी भी तैयारी रखें। ये गारंटी है कि जीत कर आएंगे। अच्छा, लोग कोई लोग गणे आदमी ने भी कहा कोई अपना किसान है जो खेत में काम कर रहे हैं तो वो ठल्ली बैठे हैं? अब जो किसान है वो असली किसान है, अपने खेत में काम कर रहे हैं आज, क्योंकि धान अभी लगेंगे, निराई बुआई हो रही है, और आप यहाँ पर बैठे आप ये बात है। अगर हम किसान नहीं हैं तो सरकार हमसे बात क्यों कर रही? सीधा सा जवाब। और अगर उनको ये लगता है कि मान लीजिए मैं किसान नहीं हूँ, सरकार के पास हमारा सबका बायोडेटा है, क्या फर्क? पटवारी को भेजे, तहसीलदार को भेजे, खसरा नंबर हम बताएंगे, फर्क निकाल लेगा। बिल्कुल भाई, हमारे काफ़ी बातें हुई हैं और हमारे साथ हरेंद्र ताऊ मौजूद थे, काफ़ी जानते हैं लोग, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से गाजीपुर बॉर्डर से हम लगातार कवरेज करते हैं, और मैं आपको बता दूं काफ़ी टाइम बाद आया हूं मैं यहाँ पर भी, तो इस तरह से हम बने रहेंगे लगातार। और हरेंद्र ताऊ ने जो बताया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी आपके सवाल हो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।